बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। मैंने तड़प कर कहा, क्योंकि ससुराल वाले मेरी 7 माह का हमल जाया कर रहे थे। क्योंकि हमल में बेटी थी, मेरी रूह गवारा न करी और मैं अस्पताल से भाग गई और एक झुग्गी में रहने लगी। उसी झुग्गी में बेटी को जन्म दिया तो एक बूढ़ी बेटी को देखकर खुशी से बोली, ये बहुत किस्मत वाली है, तेरी जिंदगी बदल देगी। दिन तेजी से गुजरने लगे, बेटी बड़ी होने लगी। जब शौहर और सास हमें ढूंढते हुए आए और कदमों में गिर कर बोले, घर वापस चल। शौहर बेटी को प्यार करने लगा। मैं समझी का एहसास हो गया, इसीलिए उनके साथ चली गई। पर घर ले जाते ही शौहर ने अंदर से ताला मारा और ये बात हमेशा सुनी थी कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, मगर जब वो लाठी जालिमों पर पड़ती है तो जमीन थरथरा उठती है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे हिस्से का दुख इस कदर शदीद होगा कि मेरा पूरा जिस्म इस जुल्म को बर्दाश्त न कर सकेगा। वो रात, वो लम्हे, वो चीखें मेरे अंदर ऐसे दफन हो चुकी हैं कि आज भी सोने लगूं तो ख्वाब नहीं आते। माजी की आग दहकने लगती है। मैं 7 माह की हामला थी, पेट बड़ा हो चुका था, जिस्म बोझल, सांसें भारी। लेकिन उन लोगों के लिए मेरे अंदर की जान एक बच्ची थी, और बच्ची का मतलब सिर्फ बेइज्जती, रुसवाई, बोझ। मेरा शौहर, जिसकी आंखों में कभी मेरे लिए नरमी थी, अब दरिंदगी के लिए खड़ा था। और मेरी सास, जिसे मैंने माँ समझा, वो सांप बनकर मेरी रगों में जहर घोल रही थी। उस रात उनके सब्र का पैमाना शायद भर गया था। मेरे पेट में बच्ची की हल्की सी हरकत हुई तो सास ने मुझे आंखों से घूरा और अगले ही लम्हे शौहर ने मुझे गुस्से से दीवार से लगा दिया। उसका हाथ मेरे कंधे पर था, मगर लात मेरे पेट पर पड़ी। मैं तड़प उठी। मैं चीख कर घर के हर कोने में गूंजी, लेकिन किसी ने कुछ न कहा। सास कह कहा मार कर बोली, लड़की पैदा होगी, घर की बदनामी बनेगी, इसे भी खत्म कर दो। और वो सब कुछ खत्म करने पर तुले हुए थे। मैं हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मेरी आवाज उनके कानों तक नहीं जा रही थी, या शायद वो सुनना नहीं चाहते थे। दूसरी लात पड़ी तो मेरे मुंह से झाग निकलने लगी। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था, जिस्म पसीने से शराबूर। लेकिन मेरे अंदर एक माँ की एक चीख थी जो बाहर निकलना चाहती थी। मेरा दिल, मेरे हवास, सब कुछ टूट रहा था, लेकिन मेरी बच्ची के वजूद ने मुझे हारने नहीं दिया। एक पल को लगा जैसे मेरे पेट के अंदर से कोई मुजाहिमत हो रही है। मैंने जमीन पर हाथ रखा। अस्पताल की सफेद टाइल्स मेरे खून से सुर्ख हो रही थी। सास बोली, इसे वार्ड से निकालो, लोग देखेंगे तो बदनामी होगी। मैंने आखिरी ताकत से अपने जिस्म को घसीटते हुए उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। नर्सें सामने से गुजर रही थी, लेकिन किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। जैसे मैं शफाफ हो चुकी थी, जैसे मेरी तकलीफ किसी की नजरों की काबिल ही नहीं थी। अस्पताल के बाहर रात फैली हुई थी। सड़क पर सिर्फ रोशनियों के हाले थे और खामोशी। मैं नंगे पांव थी, सर्दी से कांप रही थी, लेकिन दिल में एक तूफान बरपा था। मेरे कदम खुद ब खुद एक अनजान गली की तरफ मुड़ गए। मेरे पीछे किसी ने आवाज दी या नहीं, मुझे याद नहीं। शायद कोई था भी नहीं। शायद मैं उस लम्हे वाकई अकेली हो चुकी थी। हर दर बंद था, हर साया खौफजदा। एक कुत्ता भी मेरे करीब आया तो मुझे डर नहीं लगा। मुझे इंसानों से डर था। दरो दीवार खामोश थे, पर मेरे अंदर एक शोर बरपा था। एक पुरानी दीवार के साथ बैठ गई। हवा मेरे बालों से खेल रही थी, लेकिन मेरा दिमाग कुछ सोचने से कासिर था। आंखों के सामने सिर्फ बेटी का तस्वुर था। वो अभी दुनिया में नहीं आई थी, लेकिन जैसे वो मुझे थामे हुए थी। मैंने हाथ अपने पेट पर रखा। वहां अब भी हल्की हरकत थी। वो जिंदा थी, वो मेरे अंदर थी और वो लड़ रही थी। मैंने सर आसमान की तरफ उठाया और कहा, या अल्लाह, तू मुझे सुन रहा है, तू मेरी बच्ची को बचा ले, मुझे ताकत दे। मैं अब भी हारना नहीं चाहती। मेरे जिस्म पर कपड़े गीले हो चुके थे। शायद बारिश शुरू हो गई थी, या शायद मेरे पसीने और खून का इम्तिजाज था। नींद आंखों में भरने लगी, लेकिन मैं सो नहीं सकती थी। सामने नजर आने वाली झुग्गी के अंदर दाखिल होते ही मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछली रात मेरी हड्डियों में ठहर चुकी थी, और अब जो भी सामने आए उससे लड़ने की सकत बाकी नहीं बची थी। बूढ़ी औरत ने एक पल को भी हैरत का इजहार नहीं किया। मेरे गंदे कपड़े, पैरों से बहता खून, आंखों के नीचे सूजन, सब कुछ देखकर भी वो चुप रही। उसके हाथों की लकीर उम्र का बोझ था, मगर जब उसने मेरे हाथ थामे तो उसकी उंगलियों से एक अजीब सी शफकत महसूस हुई। उसने कुछ बोले बगैर मुझे झुग्गी के कोने में बिछी पुरानी दरी पर लेटा दिया। कमर सीधी हुई तो लगा जैसे पूरी सदी के बाद जिस्म को सुकून मिला हो। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन अंदर अब भी नमी फैली हुई थी। बूढ़ी ने एक छोटा सा कपड़ा गीला करके मेरे माथे पर रखा, फिर बाहर निकली और कुछ देर के बाद हाथ में प्लास्टिक के थैले और चंद चम्मच चावल के लिए लौटी। बज़ाहिर वो एक आम औरत थी, मगर उसके हर अमल में नज्म था। मेरे करीब आकर बैठ गई। मेरे पैरों पर फिटकार की जगह नीम गर्म पानी बहाया। दर्द तो हुआ,
लेकिन अजीब सा इत्मीनान भी। रात की आखिरी पहर नींद आई और अगली सुबह जब आंख खुली तो पहली बार मुझे झुग्गी अपनी सी लगी। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें लगी थी, जिनमें से एक में शायद उसका बेटा था, सिपाही की वर्दी पहने, हाथ में बंदूक हंसता हुआ। 2 दिन गुजरे तो मुझे अंदाजा हुआ ये बूढ़ी औरत अकेली रहती है। उसका नाम जुबैदा था। वो सुबह सुबह घरों में काम पर चली जाती, शाम को लौटकर सब्जी काटती, सिलाई करती और कभी खामोशी से छत की तरफ देखती रहती। उसने मुझसे मेरे बारे में कुछ न पूछा और ना मैंने कुछ बताया। हम दोनों जानते थे कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें दोहराना खुद को दोबारा जख्मी करने के बराबर होता है। मैं झुग्गी के अंदर ही रहती, जख्मों की मरहम बंद करती और रब से एक ही दुआ मांगती, मेरी बेटी को सलामत रखना। 5वें दिन सुबह के वक्त मुझे दर्द की एक शदीद लहर उठी। मैंने फौरन जुबैदा को आवाज़ दी जो झुग्गी के बाहर सहन में कपड़े धो रही थी। वो लपक कर अंदर आई और मुझे देखते ही समझ गई कि वक्त आ चुका है। आखिरकार वो लम्हा आया जब मेरी बेटी ने जन्म लिया। एक कमज़ोर सा मगर वाज़ेह सांस लेता हुआ वजूद मेरे सामने था। मैंने उसे पहली बार देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून फैल गया। मैंने फौरन अपनी बाहों में लिया और लगा जैसे मेरी रूह मेरे जिस्म में वापस आ गई हो। बच्ची की आंखें बंद थी लेकिन चेहरे पर एक खास चमक थी। जुबैदा रुकी, उसने बच्ची के चेहरे पर हाथ रखा और कुछ देर देखती रही। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर वो बोली, ये बच्ची किस्मत वाली है, तेरी जिंदगी बदल देगी। मैंने उसकी बात सुनी लेकिन यकीन नहीं आया। जिंदगी बदल जाएगी? जिस औरत की जिंदगी हर रोज मौत के करीब होती है उसके नसीब में बदलाव कैसा? लेकिन बच्ची की सांसें जारी थी, उसकी उंगलियां मेरी उंगली थामे हुए थी। एकदम से सब कुछ बदलने का एहसास पैदा हुआ। जुबैदा ने उसे साफ किया, छोटी सी पुरानी फ्रॉक पहनाई और हाथों से एक पतला सा गद्दा बनाकर बच्ची को उस पर लेटा दिया। उसके बाद दिन तेज रफ्तारी से गुजरने लगे। मैंने जिस्मानी तौर पर खुद को बेहतर महसूस किया, लेकिन हर रोज एक नया मसला होता। झुग्गी के बाहर के बच्चों ने छेड़ना शुरू किया, आवाजें कसना या किसी दिन दरवाजे पर पत्थर मारना। जुबैदा उनकी तरफ पत्थर फेंक कर चुप करवा देती, मगर मुझे लगा जैसे दुनिया हर हाल में औरत को शर्मिंदा करने पर तुली होती है, चाहे वो झुग्गी में हो या महल में। उस दिन जुबैदा काम पर नहीं गई। वो मेरी बेटी को गोद में लिए बैठी रही। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बोली, मैंने इस उम्र में बहुत कुछ खोया, मगर ये बच्ची मुझे कुछ लौटाने आई है। उसकी बात सुनते ही मेरी आंखें भीग गईं। क्या किस्मत वाकई पलट सकती है? मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। चंद दिन के बाद मैंने जुबैदा की मदद करने की ठान ली। मैंने उससे सिलाई सीखनी शुरू की। झुग्गी के कोने में एक पुरानी मशीन पड़ी थी। शुरू में हाथ कांपते थे, लेकिन हर बार जब बेटी की मुस्कुराहट देखती हौसला आ जाता। जुबैदा कहती, कपड़ा कितना भी पुराना हो, अगर टांका सीधा लगे तो वो दोबारा काबिल इस्तेमाल हो जाता है। शायद यही बात मेरी जिंदगी पर भी सादिक आती थी। दिन गुजरे, महीने बीते। झुग्गी की छत से टपकती बूंदों की आवाज अब मानूस हो चुकी थी। सुबह का आगाज बेटी के रोने से होता और मैं उसकी आवाज सुनकर जैसे सांस लेती। वो अब 3 माह की थी। दूध के बाद सुकून से सोने लगी थी। जुबैदा अम्मा अब हमें घर के फर्द की तरह देखती थी। महीने के आखिर में जुबैदा अम्मा ने मुझे मोहल्ले के एक कपड़े की यूनिट में काम दिलवा दिया। वहाँ कपड़ों की कटाई होती थी जो दोबारा से ले जाकर बाजारों में बेचे जाते। मैंने सीखा कि धागे कैसे जोड़े जाते हैं, कैंची कहाँ कहाँ रुकती है और एक पेवंद शुदा कपड़ा भी नई जिंदगी पा सकता है। मेरे हाथ सलवटों में महारत हासिल करने लगे। पैसे कम थे, लेकिन इतने कि रोज का दूध और कुछ आटा और छोटे मोटे खर्च निकल आते। एक दिन जुबैदा अम्मा के एक दूर के रिश्तेदार आए जो शहर के दूसरे इलाके में पुरानी किताबें बेचते थे। उन्होंने बेटी को देखा और कहा, इसके लिए कहानियों की किताब लाऊंगा। बचपन किताबों से जुड़े तो जहन खुलता है। अगले हफ्ते वो पुरानी तस्वीरी कहानियां दे गए। मैं तस्वीरों से उसे कहानियां सुनाने लगी। कभी शेर, कभी चिड़िया, कभी एक माँ जो जंगल में बच्ची को बचाती है। इन कहानियों में मेरा अक्स होता और मेरी बेटी, वो बच्ची जिसे मैं बचा चुकी थी। एक दिन बेटी को साथ लेकर मैं बाजार गई। कुछ पुराने कपड़े लेने थे। एक आदमी बार बार घूर रहा था। मैं जल्दी जल्दी खरीदारी निपटाकर वापस आ गई। मैंने बेटी को झुग्गी से बाहर ले जाना कम कर दिया। वो अब रेंगने लगी थी, चीजें पकड़ने की कोशिश करती और जब जुबैदा अम्मा के बाल खींचती तो दोनों हंसने लगती। जिंदगी में पहली बार हंसी का मतलब समझ आने लगा था। ये वो कह नहीं थे जो सास ने मेरे दर्द पर मारे थे। ये नरम, दिल को छू लेने वाली आवाज थी। रात को अक्सर जुबैदा अम्मा सोते वक्त कहती, एक दिन तेरा वक्त बदलेगा। मैं सोचती, वक्त क्या बदल सकता है?
पर हाँ, बेटी रोज बदल रही थी। आज खुद बैठने लगी थी, कल शायद खड़ी हो जाए। मैंने सोचा जब वो स्कूल जाने के काबिल होगी तो मैं उसके लिए यूनिफॉर्म खुद सियूंगी। अब मैं ख्वाब देखने से डरती नहीं थी, बस उनको खामोशी से सीने में रखती थी। कई बार मोहल्ले की औरतें जुबैदा अम्मा से पूछती, ये कौन है, साथ क्यों रहती है? तो वो जवाब देती, मेरी बेटी है और ये मेरी नवासी। सुनकर दिल भर आता, लेकिन मैं जानती थी कि यही छोटा सा झूठ हमारी छत बना हुआ है। वक्त के साथ झुग्गी के कोने तरतीब से सजने लगे। दीवार पर बेटी की पहली मुस्कुराहट की तस्वीर एक कील पर लटका कर, उसका पहला रुमाल और एक डब्बे में छोटी छोटी यादें। बेटी अब जब भी हंसती तो मेरे जिस्म की सारी थकन उतर जाती। अगर कभी बुखार हो जाता तो रात भर जागती, उसका माथा चूमती, दुआ करती और सुबह होते ही जुबैदा को साथ लिए दवा लेने निकल जाती। हम गरीब थे लेकिन बेसहारा नहीं। मैंने खुद को काम में मसरूफ रखा, अपनी जबान कम और हाथ ज्यादा चलाने सीखे। उस दिन मैं मामूल के मुताबिक बेटी को नहलाकर उसके बाल खुश कर रही थी कि बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने सर उठाकर झुग्गी के पर्दे की तरफ देखा। जुबैदा अम्मा ने भी सिलाई मशीन रोक दी और खामोश नजरों से मुझे देखा। कदमों की चाप थमी तो बेटी चौंक कर इधर उधर देखने लगी। मैंने आहिस्ता से पर्दा हटाया तो दो साए सामने खड़े थे। एक लम्हे को पहचानने में वक्त लगा, लेकिन फिर दिल की धड़कन तेज हो गई। वो मेरे शौहर और सास थे। मैं साकत खड़ी रह गई। उनके चेहरे बदले हुए थे, आंखों में नमी थी और चेहरे पर एक झिझक सी। शौहर ने नजरें झुकाई, सास ने लब हिलाए और बोली, हमें माफ कर दे बेटी, हमें माफ कर दे। बेटी के बगैर कुछ नहीं रहा। उनकी जबान से ऐसी बात सुनना मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मेरी उंगलियां बेटी के बालों में थी, लेकिन अब वो हरकत करना भूल चुकी थी। जुबैदा अम्मा एक कदम आगे बढ़ी, मगर मैंने हाथ से इशारा किया कि रुकी रहे। मैंने उन दोनों को अंदर बुला लिया। सास जमीन पर बैठ गई और अपनी चादर के पल्लू से आंखें पोंछने लगी। शौहर खामोशी से खड़ा रहा। उसकी आंखें मुसलसल मेरी बेटी को देख रही थी, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी, शायद पहचान कर या शायद महज मासूमियत में। उसकी मुस्कुराहट ने मुझे लम्हे भर को हिला दिया। सास ने मेरा हाथ पकड़ लिया, एकदम से झुककर बोली, हमसे बहुत गलतियां हुई, पर बेटी ने याद दिलाया कि हम इंसान हैं। मैं कुछ बोल ना सकी। बेटी ने अपने नन्हे हाथ उनकी तरफ बढ़ाए। शौहर ने आहिस्ता से हाथ आगे बढ़ाया और बेटी को अपनी बाहों में ले लिया। वो पुरसुकून रही, जैसे कुछ भी गलत ना हुआ हो। मैंने पहली बार शौहर की आंखों में वो नजर देखी जो कभी शादी के शुरू के दिनों में दिखती थी, नरमी, तासुफ और शायद सच में शर्मिंदगी। मैंने फैसला एक पल में नहीं किया, लेकिन इतनी देर जरूर लगी कि बेटी ने शौहर की गर्दन में बाजू डाल दिए। दिल ने कहा कि शायद ये बदल गए हों। जुबैदा अम्मा मेरे पास आई, कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोली, माँ होने का फैसला कोई और नहीं कर सकता सिवाय तेरी ममता के। मैंने कुछ पल सोचा, फिर बेटी की खातिर सब कुछ पीछे छोड़ने का इरादा कर लिया। झुग्गी मेरी छत जरूर थी, लेकिन मैं उसे छोड़ सकती थी अगर बेटी को बाप की शफकत मिलती हो। अगले दिन सुबह हम झुग्गी से रवाना हुए। जुबैदा अम्मा ने बेटी को चूमा, उसकी गठड़ी मुझे दी और एक पुरानी तस्वीर मेरे हाथ में थमा दी। याद के लिए रखना, उन्होंने बस इतना कहा। मैंने उनके हाथ चूमे और वादा किया कि मैं मिलने जरूर आऊंगी। हम रिक्शे में बैठे, बेटी मेरी गोद में और शौहर सामने। रास्ते भर वो खामोश रहे, लेकिन बार बार बेटी को देखती रहे। मैं खिड़की से बाहर देखती रही, जैसे हर मंजर को महफूज करना चाहती हूँ। शहर के वही रास्ते, वही खिड़कियाँ, वही चहल पहल, लेकिन सब कुछ अजनबी सा लग रहा था, जैसे मैं यहाँ की नहीं रही। घर में कदम रखते ही अजीब सी घुटन महसूस हुई, जैसे दीवारें भी छुप कर कह रही हूँ। अभी मैं पूरी तरह अंदर आ भी ना पाई थी कि दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। अंदर से कुंडी लगा दी गई। आवाज़ इतनी तेज थी कि बेटी चौंक गई। मैंने बेख्तियार उसे अपने सीने से लगा लिया। शौहर पीछे खड़ा था, लेकिन चेहरे पर वो नरमी नहीं थी जो झुग्गी में दिखाई थी। आंखें सख्त, होंठ भिजे हुए। सास दरवाजे की चौखट के करीब खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी पुराने मंसूबे की तकमील होने जा रही हो। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन शौहर ने कदम आगे बढ़ाकर मेरे सामने से रास्ता रोक लिया। मैंने पूछा, ये क्या कर रहे हो? मगर जवाब एक कह की सूरत में सास की तरफ से आया। सास ने आगे बढ़कर दरवाजे के कोने में रखा एक और संदूक खोला, जिसमें से चंद पुराने कागजात निकाले। बोली, हमें वारिस चाहिए, ना कि ये नहुसत। मेरी बेटी जो अभी अभी चलना सीख रही थी, मेरे कपड़ों से लिपटी खड़ी थी। शौहर ने उसे घूरते हुए कहा, बस बहुत हो गया,
अब इसका खात्मा ज़रूरी है। मेरे अंदर एक लम्हे में वही पुरानी चीख पलट आई जो मैंने अस्पताल के फर्श पर दबाई थी। मैंने बेटी को मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन सास ने आगे बढ़कर मेरे बाजू को झटकने की कोशिश की। मेरे हाथों में कपकपाहट थी, मगर बेटी को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कमरे में मौजूद हर चीज़ जैसे गैर हो चुकी थी। सोफे, पर्दे, दीवारें, सब गवाह थे मगर बेजान। शौहर ने मेरी तरफ देखा, एक लम्हे को चुप हुआ, फिर बोला, ये वही बच्ची है जिसने हमारे खानदान का सुकून छीना। अगर आज नहीं रोका तो कल सब कुछ गंवा बैठेंगे। सास बोली, कल को ये लड़की हमारे नाम पर खाक डालेगी। मैंने चीख मारने की कोशिश की, मगर आवाज़ मेरे गले में ही दब गई। मेरी ज़बान खुश्क हो चुकी थी और आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। इसी दौरान शौहर ने एक ज़बरदस्ती की और बेटी को मेरे हाथ से खींचने की कोशिश की। मैंने पूरी ताकत लगा दी, दोनों हाथों से बच्ची को थामे रखा। हम फर्श पर लुढ़क गए। बच्ची रो रही थी, मैं उसे सीने से चिमटाए रखे हुए थी। सास मेरे बालों को खींच रही थी और शौहर बाजू से मुझे घसीटने की कोशिश कर रहा था। दरवाज़ा बंद था, खिड़कियों पर पर्दे गिरे हुए थे और कोई सुनने वाला न था। सुबह का सूरज पूरी तरह नहीं निकला था जब मुझे पुराने स्टोर जैसे कमरे में धकेल दिया गया। अंदर की फिजा बासी और घुटन ज़दा थी, दीवारें नम थी और छत से कुछ मकड़ियों के जाल लटक रहे थे। दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया और मैं सुन सकती थी कि कुंडी के साथ जंजीर भी लगी थी। मेरे हाथ में बेटी थी और मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी जाग चुकी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो लोग इस हद तक जा सकते हैं। थोड़ी देर के बाद बेटी को ले जाने के बहाने दरवाज़ा खोला गया। मैंने रोका, लेकिन शौहर ने मेरी बात काट कर कहा, हम बाहर जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। बेटी को छीनने की कुव्वत मेरे अंदर उस वक्त नहीं बची थी। वो उसकी गोद में थी और मैं बस आंखों से उसे जाते देखती रही। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, एक झटके से अंदर का फल लगा दिया गया। बेटी के रोने की आवाज़ कुछ लम्हे बाद दूर होती गई। मैं दरवाजे से लिपट गई, हाथ मारे चिल्लाती रही, मगर कोई फ़ायदा न हुआ। फिर मैंने खिड़की की तरफ दौड़ लगाई जहाँ एक लोहे की जाली लगी थी। वहाँ से बाहर का मंजर साफ दिखाई देता था और वही मंजर मेरे दिल को चीर रहा था। शौहर बेटी को घसीटता हुआ पुराने बाग की तरफ ले जा रहा था जो घर से पीछे एक सुनसान जगह पर था। उसी रास्ते से बचपन में मैं गुजर चुकी थी। वहाँ पर एक पुराना कुआं था जो बरसों से बंद था लेकिन गहरा था। सास भी साथ थी और वो कह कह मार रही थी जैसे कोई बदला मुकम्मल होने वाला हो। मैंने खिड़की की सलाखों को पकड़कर जोर से झिंझोड़ा, आवाज़ लगाई, मदद के लिए पुकारा, लेकिन किसी ने ना सुना। वो रास्ता अलग था जहाँ कोई शख्स या हमसाया नजर न आता था। हर कदम के साथ बेटी का रोना बढ़ रहा था और मेरा दिल धड़कने से बाज आ रहा था। शौहर रुक गया। कुएं के किनारे बेटी उसकी बाहों में थी और वो बेबस तड़प रही थी। मुझे याद आया बचपन में वो कुआं कितना गहरा लगता था। उसमें पत्थर फेंकने पर भी आवाज़ देर से आती थी। अब वहाँ मेरी बेटी खड़ी थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। खिड़की से मैं सिर्फ देख सकती थी, पहुंच नहीं सकती थी। मेरा दिल हलक में आ चुका था। सास ने जैसे फख्र से ऐलान किया, अब इज्जत बच जाएगी, और शौहर ने बेटी को बुलंद किया। मेरी चीख गले में फंस गई, सांस रोकने लगी। वक्त जैसे थम गया हो। मैं खिड़की से चीखना चाहती थी लेकिन आवाज़ बंद थी। जिस्म कमज़ोर हो चुका था लेकिन अंदर की ममता जाग रही थी। मैंने ज़ोर से दरवाजे को टक्कर मारी। शायद कोई मुआवजा हो, शायद दरवाज़ा टूट जाए या कोई सुन ले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं वापस खिड़की पर गई और अब शौहर कुएं के किनारे पर झुक चुका था। उसके कदमों में मेरी बच्ची और हाथों में अंधी नीयत। मैं कमरे के वस्त में बैठ गई। दरवाजे के बाहर से कुछ आहटें आती रहीं, जैसे कोई आ जा रहा हो। शायद शौहर था या शायद कोई और, लेकिन उस वक्त मेरी सारी तवज्जो आसमान की तरफ थी। खिड़की के उस छोटे से हिस्से से आसमान का एक टुकड़ा दिखाई देता था और मैंने नजरें वहीं जमा ली। बादल घने हो रहे थे। एक अजीब सा दबाव फिजा में महसूस हो रहा था। मैंने दिल से दुआ मांगनी शुरू की, लफ्ज़ नहीं, सिर्फ सच। या अल्लाह, अगर मैंने जुल्म सहा है तो तू आज अपना इंसाफ दिखा दे। उस लम्हे एक तेज़ आंधी चलना शुरू हुई। खिड़की से कपड़ा हट गया और मिट्टी कमरे के अंदर उड़ने लगी। बाहर शोर बढ़ने लगा। मैंने दरवाजे के करीब जाकर कान लगाया, मगर हवाओं के सिवा कुछ सुनाई न दिया। फिर एकदम आसमान पर एक तेज़ रोशनी लहराई, बिजली चमकी और साथ ही एक ज़ोरदार कड़क। ज़मीन जैसे कांप गई हो। मेरे दिल की धड़कन रुकी और मैं चंद लम्हों के लिए सांस लेना भूल गई। फिर वो लम्हा आया। बाहर से एक चीख सुनाई दी, ना मर्दाना
नामुकम्मल निस्वानी, बल्कि एक ऐसी चीख जो मौत की दहलीज पर निकलती है। मैं दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। कुछ देर खामोशी रही, फिर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी शय ज़मीन से टकराई हो। बिजली एक बार फिर चमकी और कमरे का दरवाज़ा जो अंदर से बंद था एक झटके से खुल गया, जंजीर जैसे खुद ही गिरी हो। मैं कुछ लम्हे साकत खड़ी रही। यकीन ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मेरी उंगलियां खुद ब खुद बेटी के रुमाल को मुट्ठी में दबा चुकी थी। कदम बाहर की तरफ उठे, दरवाज़ा बंद था, पर हवा के प्रेशर से खिड़की का पट टूट गया था। मैं वहीं से बाहर निकली। तेज़ हवा ने मेरा दुपट्टा उड़ा दिया। रोशनी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, हर चीज़ धुंध और मिट्टी से ढकी हुई थी। मैं लगड़ाती हुई बागीचे की तरफ बढ़ी। कुआं करीब आ रहा था। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी और फिर वो मंजर मेरी आंखों के सामने था। सांस जमीन पर पड़ी थी। एक भारी शाख उसके जिस्म पर थी। वो हिल भी न सकी। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन जिंदगी गायब थी। करीबी शौहर बैठा था सकते की हालत में। उसकी नजरें साकत थी, जैसे वो हकीकत को मानने से इनकारी हो। मैंने चारों तरफ देखा। बेटी सामने घास पर बैठी हुई थी, सहम कर मगर सलामत। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो वो उठकर मेरी तरफ दौड़ी। मैंने उसे सीने से लगा लिया। मेरी बाहों में वो कपकपा रही थी और मैं भी, मगर उस वक्त वो लम्हा नहीं था रुकने का। मैंने एक लम्हे के लिए शौहर की तरफ देखा। वो वैसे ही बैठा था जैसे उसकी दुनिया वहीं रुक चुकी हो। शायद सदमा इतना गहरा था कि हरकत भी नहीं हो पा रही थी। मैंने बेटी को मजबूती से थामा और पीछे मुड़ गई। बाहर जाने वाला दरवाज़ा खुला हुआ था, जैसे खुद रब ने रास्ता बना दिया हो। मैं तेज़ कदमों से निकलने लगी। अब मैं नहीं रुकी, पीछे नहीं देखा। घर के दरवाजे से बाहर कदम रखा तो बारिश की पहली बूंद मेरे माथे पर गिरी। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, तूने सुन लिया मेरे मौला। मैं सड़क पर निकल चुकी थी। पाँव जख्मी थे, जिस्म थका हुआ, दिल में एक नई ताकत जाग चुकी थी। अब मुझे सिर्फ आगे जाना था। मेरी बेटी मेरी बाहों में थी और वो मेरी दुनिया। मैं जानती थी ये रात तूफानी थी, लेकिन अब अगली सुबह ज़रूर रोशन होगी। रात का वो वक्त था जब गलियों में सिर्फ खामोशी रहती है। कभी कभार किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती या दूर से किसी गाड़ी की गुजरने की गूंज। बेटी को सीने से लगाए मैं एक सुनसान सड़क पर तेज कदमों से चलती जा रही थी। हवा में खनकी थी, मगर मेरे अंदर अजीब सी गर्मी थी। वो गर्मी जो शायद आज़ादी की होती है। हर कदम के साथ पिछले दरवाजे, बंद खिड़कियां और जुल्म की दीवारें पीछे रहती जा रही थी। मैंने 2 दफ़ा पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां अंधेरा था, खाली और सर्द। आगे बढ़ते हुए मुझे एक पुराना सा रिक्शा स्टैंड नजर आया जो कुछ फासले पर था। मैंने बेटी को मजबूती से लपेटा, दुपट्टा उसके चेहरे पर डाला ताकि हवा उसे ना लगे। जब मैं वहां पहुंची तो एक बूढ़ा रिक्शे वाला झपकी ले रहा था। मैंने आहिस्तेगी से आवाज़ दी, बाबा कहीं जाना है? उसने आंखें खोली, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बेटी देखकर समझ गया कि मामला आम नहीं। उसने कुछ नहीं पूछा, बस कहा, बैठ जा, जहाँ जाना है बता देना। मैंने उसे एक बस्ती का नाम बताया जो शहर के पुराने हिस्से में थी, जहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं होती। वो रास्ता तवील था। हर मोड़ पर मुझे लगता कि शायद कोई पहचान ले, शायद पीछा किया जा रहा हो, लेकिन कुछ ना हुआ। रिक्शा चलता रहा और मैं दुआ करती रही। मेरी बेटी मेरी गोद में बेखबर सो रही थी। उसकी सांसें मेरे हाथ पर महसूस हो रही थी, जैसे वो भी जान चुकी हो कि अब कुछ बदल चुका है। बस्ती में पहुंचते ही सब कुछ खामोश था। पुरानी इमारतें, तंग गलियां और बिजली के कमजोर बल्ब जो झूमते हुए रोशनी दे रहे थे। रिक्शा रुका और मैंने उतरकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। पास ही एक बूढ़ी औरत पुराने कपड़े बेच रही थी। मैंने उससे पूछा, यहाँ कोई किराए का कमरा मिल सकता है? उसने उंगली से एक तरफ इशारा किया। तीसरी गली में फातिमा बीबी है, लोगों को कमरे देती है। मैं बेटी को गोद में संभाले तीसरी गली में गई। एक बहुत सीधा सा दरवाज़ा था। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला। एक दरमियानी उम्र की औरत ने झांका। मैंने उसे बस इतना कहा, मुझे और मेरी बेटी को छत चाहिए, अभी के लिए। उसने भी ज़्यादा सवाल नहीं किए। दरवाज़ा खोला, मुझे ऊपर वाले कमरे की चाबी दे दी, किराया पूछा और मैंने अपनी जेब से बची कुछ ही रकम निकाली जो शायद जुबैदा अम्मा ने मेरे जाते वक्त मुझे दी थी। कमरा छोटा था, दीवारें उधड़ी हुई, मगर दरवाज़ा मजबूत और ताला लगने वाला था। मैंने वही देखा जो ज़रूरी था। फर्श पर एक पुराना कंबल बिछा हुआ था। खिड़की के पास एक लकड़ी की कुर्सी और कोने में एक छोटा सा चूल्हा। मैंने बेटी को फर्श पर बिछे कपड़े पर लिटाया
और खुद उसके करीब बैठ गई। वो अब भी सो रही थी, जैसे जानती हो कि अब माँ ने सब संभाल लिया है। मैंने खिड़की खोली। आसमान पर चंद तारे दिखाई दिए। हवा अंदर आई। कमरे की घुटन थोड़ी कम हुई। मैंने आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली। ये वो पहला लम्हा था जब मुझे लगा कि मैं कैद से बाहर आ चुकी हूँ। मेरी सांसें अब मेरी थी, मेरे फैसले मेरे। बाहर की दुनिया अब भी सख्त थी, लेकिन उस कमरे में मेरी छोटी सी दुनिया बन चुकी थी। मैंने बैग से पुराना दुपट्टा निकाला, उसे बिछाकर बच्ची को लपेट दिया, फिर एक खाली बोतल में नल से पानी भरकर उसके करीब रख दिया। कमरे की खामोशी ने मुझे सोचने का मौका दिया। मैंने वो सब याद किया जो पीछे छोड़ आई थी। वो लोग, वो दरवाजे, वो चेहरे, और फिर बेटी का चेहरा जो नींद में मुस्कुरा रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, लेकिन वो आंसू अब बेबसी के नहीं थे, उनमें शुक्र का रंग था। मैंने पहली बार दिल से कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी फरियाद सुनी, मेरी बेटी को बचाया, मेरे लिए रास्ता बनाया। मैंने सब कुछ खो दिया था, नाम, घर, रिश्ते, लेकिन सब कुछ पा लिया था। एक नई जिंदगी, एक नया आगाज। मैंने तकिए के बगैर ही बेटी के बराबर लेटकर उसका माथा चूमा और दुआ मांगी कि ये रात, ये छत, ये अमन कभी न छिने। सुबह का सूरज जब कमरे की दीवार पर पड़ता है तो मेरी बेटी अपने बस्ते की जिप बंद कर रही होती है। यूनिफॉर्म में मुड़ी हुई कमीज, कभी अधखुला जूता और बालों में टेढ़ी चुन्नी, सब कुछ माँ होने का सबूत है। मैं उसकी बोतल में पानी भरती हूँ और साथ उसकी किताबें तरतीब देती हूँ। दरवाजे के बाहर खड़े होकर मैं उसे स्कूल जाते देखती हूँ तो दिल को सुकून आता है। वो हर बार मुड़कर हाथ हिलाती है, जैसे बता रही हो कि अब मैं महफूज हूँ। मेरे लिए वो लम्हा किसी इनाम से कम नहीं। वो स्कूल जाती है और मैं अपनी सिलाई मशीन के पास बैठ जाती हूँ। यही मशीन जो मैंने किराए पर ली थी। अब मेरे दिन का आगाज है। मोहल्ले की औरतें अपने पुराने कपड़े देती हैं। कोई कमीज छोटी करानी है, किसी को बच्चे का यूनिफॉर्म बनवाना है। मैं दिन भर इन कामों में लगी रहती हूँ। एक बार एक औरत आई जिसकी बेटी स्कूल नहीं जा रही थी। वो बोली, पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर को घर ही संभालना है। मैंने सिर्फ इतना कहा, पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती, इज्जत के लिए भी होती है। बेटी शाम को आती है तो सबसे पहले मुझे गले लगाती है, कभी अपनी कॉपी दिखाती है, कभी कोई नज़म सुनाती है। मैं अक्सर हैरान होती हूँ कि एक छोटा सा दिमाग इतना कुछ कैसे सीख सकता है। उसके ख्वाब बड़े हैं और मैं उसे कभी नहीं कहती कि दुनिया सख्त है। मैं बस ये कहती हूँ, तेरी माँ भी लड़कर जीती है, तू भी जी लेगी। वो अक्सर कहती है, अम्मी आप सबसे बहादुर हो, और मैं उसे देखकर सोचती हूँ शायद वाकई मैं हूँ। कुछ दिन पहले स्कूल में वालिदैन की मीटिंग थी। मैं गई तो उसकी उस्तानी ने बताया कि वो क्लास में सबसे ज़्यादा सवाल करती है। कभी कभी बातों में सवाल ऐसा होता है जो बड़ों को सोचने पर मजबूर कर दे। जैसे उस दिन जब उसने पूछा, उस्ताद सिर्फ मर्द क्यों होते हैं, औरतें क्यों कम हैं। मुझे हंसी आई, लेकिन फ़ख्र भी हुआ। वो महज मेरी बेटी नहीं, वो एक सवाल है, एक जवाब, एक रोशनी है जिसने मेरी अंधेरी राहों को चराग दिया है। हमारे कमरे में अब एक पुरानी मेज़ भी है जो मैंने पुराने फर्नीचर वाले से सस्ती कीमत पर ली। उसी पर बेटी होमवर्क करती है और मैं रात को कमरा सजाती हूँ। दीवार पर उसका पहला स्कूल सर्टिफिकेट टांग रखा है। वो अक्सर उसे देखकर पूछती है, अम्मी मेरा नाम यहाँ क्यों लिखा है। मैं जवाब देती हूँ, क्योंकि तुमने ये मकाम खुद बनाया है। हमें अब भी तकलीफ़ें आती हैं, कभी बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है, कभी कपड़े धोने के लिए पानी वक्त पर नहीं आता, लेकिन ये वो मसाइल हैं जो मुझे कमज़ोर नहीं करते। मेरे पास मेरी बेटी है, वो जो हर रात मेरे पहलू में आकर सोती है और ख्वाब में कुछ बड़बड़ाती है। मैं अक्सर उसके चेहरे पर हाथ फेरती हूँ और सोचती हूँ कि इसी चेहरे के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया। कुछ दिन पहले बेटी के स्कूल में एक तकरीब थी जहाँ उसने तकरीर की। उसने कहा, मेरी माँ मेरी ताकत है। उसने मुझे सिखाया कि औरत होना कमज़ोरी नहीं, हिम्मत है। मैं पीछे बैठकर रो दी, लेकिन इस बार आंसू छुपाने की ज़रूरत न थी। पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। हमारे मोहल्ले में एक नया इदारा खुला है जो ख़वातीन को हुनर सिखाता है। मैंने वहाँ जाकर कढ़ाई का कोर्स शुरू कर दिया है। मेरी बेटी कहती है, अम्मी आपको भी डिग्री मिलेगी। मैं हंसती हूँ और कहती हूँ, नहीं बेटी, अब तेरा ख्वाब मेरी डिग्री है। हम दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं, जैसे सारी दुनिया का दुख हमने पीछे छोड़ दिया हो। एक शाम जब बारिश हो रही थी, हम दोनों ने खिड़की से बाहर देखा।
बेटी ने कहा, अम्मी आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाना। मैंने उसे सीने से लगाकर कहा, मैं खुद को छोड़ सकती हूँ, तुझे नहीं। उसने अपनी छोटी सी उंगली मेरी उंगली में फंसा ली और यूं लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। अब मैं जब कभी मोहल्ले की औरतों को बेटी की पैदाइश पर अफसोस करते देखती हूँ तो उनके चेहरों पर सवालिया निशान छोड़ देती हूँ। उनसे कहती हूँ कि कभी बेटी को मौका दो, फिर देखना कैसे माँ की तकदीर लिखती है। वो चुप हो जाती हैं और शायद उनके अंदर कोई ख्याल जागता है। मेरे कमरे की दीवारों पर अब रंग नहीं है, लेकिन ख्वाब है। बेटी के बनाए हुए तस्वीरी खाके, उसकी लिखी हुई पहली उर्दू नज़म और एक कील पर टंगी माँ की सिलाई वाली थान। ये सब एक नई दुनिया का आगाज है, एक दुनिया जो ना किसी मर्द की मोहताज है ना किसी रहम की। अब मेरी जिंदगी एक मामूल पर आ चुकी है। बेटी स्कूल जाती है, मैं घर पर काम करती हूँ। सिलाई का वक्त मुकर्रर है और गली की औरतें जानती हैं कि उन्हें कौन सा काम कब देना है। कभी कभार मोहल्ले की लड़कियां भी आकर मशवरा लेती हैं, कुछ अपनी कमीज़ों के डिज़ाइन पर और कुछ ज़िंदगी के फैसलों पर। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, जो भी हो इज्जत खुद के अंदर से शुरू होती है। बेटी जब शाम को वापस आती है, अपने स्कूल की कहानियों के साथ आती है। एक दिन वो बोली, अम्मी हमें स्कूल में बताया गया कि हर अमल का रद्द अमल होता है। मैंने दिल दिल में सोचा, हाँ यही तो कुदरत का कानून है। और फिर जैसे वक्त ने मेरी सोच की तस्दीक कर दी। कुछ दिन पहले की बात है, मैं सहन में कपड़े तय कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने मोहल्ले का पुराने जानने वाला रशीद खड़ा था, जो मेरे पहले शौहर के साथ काम किया करता था। वो मुझे देखकर ठिठका, फिर नजरें नीचे करते हुए बोला, बाजी कुछ बताना था। मैंने अंदर बुलाया नहीं, बस दहलीज पर खड़े होकर सुनने लगी। वो बोला, बाजी वो जो थे तुम्हारे शौहर, वो पागल हो गए हैं, गलियों में फिरते हैं, पहचान भी नहीं पाते किसी को। मेरे हाथ से कपड़ों की तहें ढीली हो गई। मैंने रशीद से ज़्यादा सवाल नहीं किए, बस इतना पूछा, कहाँ देखा तुमने? उसने जवाब दिया, पिछले हफ्ते पुराने बाजार के करीब नंगे पांव, फटे कपड़ों में, दीवारों से बातें करते हुए। कुछ बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे, किसी ने पत्थर भी फेंका। मैं खामोश हो गई। रशीद ने कहा, कभी वो बहुत गुरूर में होते थे, अब लोग रास्ता बदल लेते हैं उन्हें देखकर। उसने इजाज़त ली और चला गया, लेकिन मेरे जहन में जैसे घंटी बज चुकी थी। उस रात मैं देर तक छत पर बैठी रही। बेटी सो चुकी थी और हवा में हल्की सी ठंडक थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और सोचा, यही वो गूंज है जो इंसाफ की शक्ल में लौटती है। शौहर जो कभी मेरी आवाज़ दबाता था, अब खुद आवाज़ों में घिरा हुआ है। जो मुझे अंधेरे कमरों में बंद करता था, अब खुद रोशनियों से भागता है। मैंने उसे आखिरी बार उस वक्त देखा था जब वो सकते में माँ के मुर्दा जिस्म के पास बैठा था, और आज वही शख्स सड़कों पर तरबतर है। मुझे उस पर तरस तो आया, लेकिन बेटी की आंखों में छुपा हुआ वो खौफ याद आया जब वो कुएं के किनारे चीख रही थी। उस लम्हे की याद ने मेरे दिल के किसी नर्म हिस्से को सख्त कर दिया। रहम एक कुदरती जज्बा है, लेकिन कभी कभी इंसाफ के वक्त ही जज्बा कमजोरी बन सकता है। मेरी सास, जिसने मेरे जख्मों पर कह कह मारे थे, हाथ जमीन के नीचे है। वो कहती थी कि बेटी इज्जत को मट्टी में मिला देगी, खुद मट्टी में दफन हो गई। और मेरा शौहर, जिसके लिए औरत सिर्फ एक वारिस पैदा करने वाली थी, आज अपनी ही पहचान से महरूम हो चुका है। कुछ दिन के बाद मुझे बाजार जाना था, स्कूल की चीज़ें खरीदनी थी। मैं बेटी के साथ पैदल निकली। बाजार के एक कोने पर हुजूम लगा हुआ था। कुछ लोग किसी तरफ इशारा कर रहे थे। मैंने बेटी का हाथ थामे रखा और दूसरी तरफ निकलना चाहा, लेकिन आवाज़ आई, पागल हो गया है, किसी का शौहर लगता है मगर पहचानता नहीं किसी को। मैंने एक लम्हा रुक कर देखा। हुजूम के बीचों बीच वही चेहरा था, बाल बिखरे, आंखें खाली, मुंह से कुछ बड़बड़ाहट और जिस्म पर मैल से अटे कपड़े। मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हट गए। बेटी ने मेरी तरफ देखा, पूछा नहीं, लेकिन उसकी नज़रें सवालियाँ थीं। मैंने सर पर दुपट्टा दुरुस्त किया और उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। हम वहाँ से आगे बढ़ गए बगैर कुछ कहे। मैं जानती थी अगर मैं रुकी तो बेटी के अंदर के सवालों का सामना नहीं कर सकूंगी। वो अब सब कुछ भुला चुकी थी और मैं नहीं चाहती थी कि उसकी यादों में वो चेहरा फिर से याद आए। उसी रात जब वो सो चुकी थी, मैंने चुपके से दुआ की, या अल्लाह, अगर तूने मेरी फरियाद सुनी तो तू मुझे सब्र भी दे। मैं तुझसे बदला नहीं मांगती थी, सिर्फ इंसाफ चाहती थी, और तूने वो दिया है, बेआवाज़, बेहंगाम,
कमरे की दीवार पर बेटी की स्कूल वाली तस्वीर लगी है। वो तस्वीर मुझे याद दिलाती है कि मैं अब सिर्फ माजी की कैदी नहीं, मैं आज की फातेह हूँ। मैंने अब उस मोहल्ले की औरतों के साथ मिलकर एक छोटी सी खवातीन की कमेटी बनाई है। हम सब मिलकर सिलाई, खाना पकाना और बच्चों की पढ़ाई पर बात करते हैं। मैंने उन्हें सिखाया कि औरत सिर्फ खिदमत गुजार नहीं, सोच रखने वाली हस्ती भी है। कुछ दिन पहले एक नई औरत आई, शौहर ने मारा था। मैंने उसके जख्म पर पट्टी बांधी और कहा, सब्र कर, इंसाफ खामोश होता है मगर आता ज़रूर है। अब जब रात को छत पर बैठती हूँ तो माजी मेरे साथ नहीं होता, सिर्फ सबक होता है। मैं जान चुकी हूँ कि जो औरत अपनी बेटी को सीने से लगाकर खड़ी हो जाए उसे कोई नहीं हरा सकता, और जो मर्द औरत की तस्दील करता है उसे कुदरत ऐसी जगह ले जाती है जहाँ ना आवाज़ पहचानी जाती है न चेहरा। यही कुदरत का इंसाफ है और यही मेरी कहानी की गूंज। अब मेरी सुबह में भाग दौड़ नहीं। सूरज की पहली किरण कमरे की खिड़की से अंदर आती है और मैं नर्म हाथों से बेटी को जगाती हूँ। उसकी आंखें नींद से बोझल होती हैं, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक सुकून सा होता है। मैं उसे स्कूल के लिए तैयार करती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ और उसके बाल गूंथते हुए अक्सर पुरानी लोरी गुनगुनाती हूँ। वो जब किताबों से भरा बस्ता पीठ पर डालकर दरवाजे से निकलती है तो मैं हाथ हिलाकर उसे रुखसत करती हूँ और वो दरवाज़ा बंद करते ही रब का शुक्र अदा करती हूँ कि आज का दिन पिछले से बेहतर है। उसके बाद मेरा दिन सादा होता है मगर भरा हुआ। मोहल्ले की औरतों ने मिलकर एक छोटी सी ग्रुप बनाई है जिसमें हम सब अपनी महारतें बांटते हैं। कोई अच्छा खाना पकाती है, कोई सिलाई में माहिर है और कोई बच्चों को पढ़ा देती है। मैंने वहाँ सिलाई के साथ साथ बेटियों को कहानियाँ सुनाने का काम भी शुरू कर दिया है। पुरानी किताबों से कहानियाँ निकाल कर पढ़ती हूँ और कभी कभी खुद भी बना लेती हूँ। कहानियाँ जो सच्चाई और सब्र का सबक देती हैं, कहानियाँ जो किसी माँ की खामोश कुर्बानी पर ख़त्म होती हैं और बेटी की कामयाबी पर खुलती हैं। हमारे मोहल्ले में अब हमें कोई उस नज़र से नहीं देखता जो पहले कभी मुझे जलाने आती थी। लोग सलाम करते हैं, बेटी को दुआ देते हैं और मैं दिल में रब का शुक्र अदा करती हूँ। हम अब भी गरीब हैं लेकिन इज्जतमंद। हमारे पास कीमती सामान नहीं मगर इत्मीनान है। घर में एक पुरानी मेज़, 2 कुर्सियाँ और एक खरी चारपाई है। किचन का सामान सादा सा है मगर साफ। वक्त पर चूल्हा जलता है और पेट भर कर खाना मिलता है। कभी कभी बेटी अपनी कॉपी लेकर मेरे पास आती है और कहती है, अम्मी कल ख्वाब में मैंने देखा मैं अस्पताल में सफ़ेद कोट पहने खड़ी हूँ और मरीज़ मुझे दुआएं दे रहे हैं। मैं उसके सर पर हाथ फेरती हूँ और कहती हूँ, तू बनेगी डॉक्टर और सबसे रहमदिल डॉक्टर होगी। अगले दिन वो कहती है, नहीं अम्मी मैं उस्तानी बनूंगी ताकि सब बच्चियाँ पढ़ सकें। उसके ये बदलते ख्वाब मुझे तसल्ली देते हैं कि उसका जहन आज़ाद है और वो किसी एक रास्ते में कैद नहीं। एक दिन मोहल्ले के कम्युनिटी हॉल में ख़वातीन के लिए तरबियती प्रोग्राम रखा गया। मुझे बुलाया गया कि मैं अपनी कहानी सुनाऊं। पहले तो मैं हिचकिचाई, लेकिन फिर बेटी ने कहा, अम्मी आप सबको बताएं कि आप कैसे जीती ताकि सब हारने से बच सकें। मैं स्टेज पर खड़ी हुई और जब बोलना शुरू किया तो ना आंखों में आंसू आए ना आवाज़ लर्जी। सिर्फ सच बोला, और वो सच जो मैं सालों से अपने अंदर समेटे हुए थी। प्रोग्राम के बाद कई औरतें मेरे पास आईं। कुछ ने हाथ थामा, कुछ ने गले लगा कर कहा, हमें भी जीना सिखा दिया तुमने। बेटी शाम को छत पर बैठकर सितारे गिनती है। मैं उसके बराबर बैठकर उसे नई नज़में याद करवाती हूँ। कभी कभार वो खुद से कोई लाइन बना देती है और मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये छोटा सा जहन कितनी बड़ी बातें सोचता है। उसकी कॉपियों में हर दिन एक नया ख्वाब बनता है और मैं उन ख्वाबों की सिलाई करती हूँ। ये वो सिलाइयाँ हैं जो अब फाड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए हैं। कुछ दिन पहले बेटी के स्कूल की तरफ से एक पिकनिक रखी गई। स्कूल ने कहा कि हर बच्चे के साथ एक वालिदैन का जाना ज़रूरी है। बेटी की जिद के मैं ही चलूँ। मैंने अपने कपड़ों में से साफ तरीन लिबास निकाला, बाल संवारे और बेटी का हाथ पकड़कर स्कूल पहुंची। वहाँ और माँ बाप भी थे, सब अपने अपनी दुनिया में खुश, और मैं और बेटी एक दूसरे को देखकर हंसते रहे। उस दिन वो मेरे साथ नहीं, मेरे लिए खुश थी और मैंने पहली बार खुद को उसकी माँ की जगह पर देखा। उस माँ की जगह पर देखा जो सिर्फ तकलीफ की नहीं, खुशी की भी शरीक होती है। रात को जब सब कुछ खामोश होता है और बेटी मेरे पहलू में सो रही होती है तो मैं छत के पंखे की आवाज़ में अपनी दुआएं सुनने की कोशिश करती हूँ। या अल्लाह,
तेरी आजमाइश सख्त थी, लेकिन तेरा करम भी बेमिसाल था। मैं जानती हूं कि हर औरत को ऐसी जंग लड़नी पड़ती है, कभी सास के खिलाफ, कभी शौहर के खिलाफ, और कभी अपने अंदर के खौफ के खिलाफ। मैंने अपने अंदर की औरत को खड़ा कर दिया है। अब वो झुकने वाली नहीं, टूटने वाली नहीं। मेरी बेटी मेरे अंदर की औरत का वो हिस्सा है जिसे मैंने बाकी रखा, संवारा और महफूज किया। वो अब मेरी पहचान है, मेरा फख्र और मेरी सबसे बड़ी जीत। मैं उसके लिए जिंदा हूं और उसके लिए मजबूत हूं। वो जानती है कि उसकी माँ ने सिर्फ जिंदा रहना नहीं सीखा, जीना भी सीखा है। जब वो मेरी आगोश में सोती है, मैं उसे दुआओं में लपेट देती हूँ और खुद रब से कहती हूँ, तूने मुझे सुरखरू कर दिया। मेरी जंग खत्म हुई है, और वो जंग जो जीत ली जाए वो सिर्फ माँ की नहीं रहती, वो नस्लों का चिराग बन जाती है। आज जब मैं आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो चेहरे पर वक्त की लकीरें जरूर नजर आती हैं, मगर उनमें एक अज़म छुपा होता है। वो खौफजदा जो कल तक खुद से भी नजरें चुराती थी, आज कहीं नहीं है। उसकी जगह एक औरत खड़ी है, माँ, मुहाफिज, और वो जो अपनी बेटी के लिए पूरी दुनिया से टकरा सकती है। मैं हर रोज खुद को नए रूप में पाती हूँ, कभी सिलाई करती हुई कारीगर, कभी बेटी के होमवर्क में मदद करने वाली उस्ताद, और कभी मोहल्ले की औरतों के सवालों का जवाब देती हुई रहनुमा। अब हर महीने की पहली इतवार को हमारे मोहल्ले की औरतें मिलकर एक छोटा सा इजलास रखती हैं। मैं उसमें बच्चों के लिए तालीम, औरतों के लिए हुनर के बारे में बात करती हूँ। पिछले इजलास में एक नौजवान लड़की रोते हुए बोली, मेरे शौहर ने मुझे माँ बनने से पहले ही बोझ समझ लिया। मैंने उसके हाथ थामे और बस इतना कहा, तू माँ बनने से पहले ही कीमती है, और बाद में तो मुकम्मल कहानी बन जाती है। उसकी आंखों में कुछ बदल गया, शायद उम्मीद जागी, शायद वो पहला कदम। बेटी अब 5वीं जमात में है, उसकी कॉपियों में सवाल मुश्किल हो गए हैं, लेकिन उसके जज्बे में कोई कमी नहीं। वो अक्सर मेरे पुराने दुपट्टे को लिबादा बनाकर सामने खड़ी हो जाती है, कहती है, अम्मी देखो मैं वकील बनी हूँ और मैं सबको इंसाफ दूंगी। कभी डॉक्टर, कभी फौजी। उसके हर ख्वाब में एक ताकत होती है, और हर ताकत के पीछे एक माँ का अक्स। उसे ये सब कहानियां मैंने नहीं सुनाई, जिंदगी ने उसे खुद सिखा दिया है। मैंने अपने कमरे की एक दीवार पर एक नई चीज टांगी है, बेटी के स्कूल की रिपोर्ट कार्ड के साथ एक छोटा सा कागज, जिस पर मैंने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा था, जिस पर उसने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा था, मेरी अम्मी सबसे मजबूत है। जब कभी थकन महसूस होती है, अब कभी कभार मोहल्ले की कोई बड़ी औरत कहती है, तुमने अपनी जिंदगी की मिट्टी को सोना बनाया है। मैं हंसकर जवाब देती हूँ, सोना नहीं, बेटी बनाया है। वही मेरा जेवर है, वही मेरी कमाई है, और हकीकत यही है। मेरी बेटी जो किसी जमाने में किसी के लिए बोझ थी, आज मेरे वजूद की ताकत है। मैंने उसकी मासूमियत को अपनी ढाल बनाया और दुनिया के हर ताने, हर जख्म, हर धोखे का सामना किया। अब जब कोई औरत अपना दुख सुनाती है तो मैं जज्बाती नहीं होती, बल्कि रास्ता दिखाती हूँ। मैं बताती हूँ कि दुख जिंदगी का हिस्सा है, मगर जवाब बनकर जीना सीखना पड़ता है। वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, वो सबक जो किताबों में नहीं मिलते। मैंने सीखा कि जब कोई तुम्हें तोड़ना चाहे तो खुद को जोड़ने का हुनर पैदा करना पड़ता है। मेरी बेटी मेरी हर टूटी हुई ईंट पर खड़ी है, और वो अब एक मुकम्मल दीवार है, महफूज, मजबूत और रोशन। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।